अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेहोशी कितने किस्म की है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करने के लिए उसे बेहोश करना बहुत ज़रूरी होता है और बेहोशी की चंद एक अक़साम है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेहोशी कितने किस्म की है और किस पेशेंट को कौन सी बेहोशी दी जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे जो कॉमन बेहोशी है उसको जीए कहते हैं, यानी जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में दोस्तों मरीज को मुकम्मल तौर पर बेहोश कर दिया जाता है, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मेडिसिन्स दी जाती है और उसकी ट्रेकिया में एक ट्यूब डाली जाती है और उस ट्यूब को ईटीटी ट्यूब कहते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब, और उसी से फिर उसके सांस को मेंटेन रखा जाता है। एनेस्थीसिया मशीन के साथ उसके सांस को मेंटेन रखा जाता है और ये ज़्यादातर बेहोशी अपर लिम्स के लिए दी जाती है, यानी आपकी नाभ से ऊपर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है, क्योंकि उसमें मरीज का बेहोश होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि ईएनटी के केसेस में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों और बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें जनरल एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया जाता है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल एनेस्थीसिया जीए ही होता है। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरा एनेस्थीसिया आता है उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में दोस्तों आपकी कमर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपके नीचे वाला धड़ लोअर लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं चंद घंटों के लिए और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आपके लिम्स बहाल भी हो जाते हैं। और उसी दौरान में जब वो आपके लिम्स पैरालाइज हो जाते हैं तो आपके नीचे वाले हिस्से जिसमें आपकी टांगें आ जाती हैं, आपका लोअर अब्डामन यानी आपके पेट का नीचे वाला हिस्सा, इन सारी चीज़ों का ऑपरेशन किया जाता है। उसमें आपको दर्द का एहसास नहीं होता और आप उसमें जाग रहे होते हैं, आप स्टाफ की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, सर्जन की बातें सुन रहे होते हैं, एनेस्थेटिस्ट की बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि आपका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको सुन किया होता है लेकिन आप जाग रहे होते हैं। इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और एनेस्थीसिया है जिसे एलए कहा जाता है, यानी लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में भी दोस्तों मरीज मुकम्मल तौर पर जाग रहा होता है, बल्कि ये तो सिर्फ उसी एरिए को सुन किया जाता है जिस एरिए का ऑपरेशन करना होता है और इसमें दोस्तों इंजेक्शन उस एरिया में लगाया जाता है जिसकी सर्जरी करनी होती है और ये ज़्यादातर माइनर ऑपरेशन, जो छोटे ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें ये एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये तीन बेहोशी के तरीके हैं जिनसे मरीज को बेहोश किया जाता है और इन तीनों तरीकों का मैंने आपको बता दिया है। पहला जीए है, दूसरा स्पाइनल एनेस्थीसिया है और तीसरा लोकल एनेस्थीसिया है। सारे ऑपरेशन थिएटर्स में यही तीन मेजर बेहोशी के तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आम इस्तेमाल होने वाले बेहोशी के तरीके हैं ये तीन हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात की ज़रूर समझ चली है। अगर आप दोस्तों को मेरी बात की समझ चली है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। मैं इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।